हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करे। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए इस रीडिंग को चेकआउट आप कर सकते हो। लाइक जरूर करना है इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ट्रीज, तो उसके लिए मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कुछ प्रोडक्ट्स मैं टैग भी कर दूंगी इस वीडियो में, तो ये सब वहां से ले सकते हैं अपने लिए प्रोडक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करे, बताए मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। ओके, सो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट कार्ड इज टेन ऑफ कप्स एंड दिस इज फाइव ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, चलो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। सबसे पहले यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। कंडीशनिंग, ठीक है, कंडीशनिंग इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, सो जहां तक कि मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को देख पा रही हूँ ना, तो इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने ना बहुत गलत करा आपके साथ। ऐसा लग रहा है कि कंडीशनिंग की एनर्जी दिखा रही है कि जैसे आपके साथ चीटिंग करना, धोखा देना, आपको बिट्रे करना, आपको इग्नोर करना। ठीक है, अपने इमोशंस भी आपसे छुपाना, आपसे हाइड करना, अपने इमोशंस खुलकर ना दिखाना, एंड बहुत गलत, बहुत बुरा करा है, जिससे आप हर्ट हुए हो, जिससे आपको तकलीफ हुई है। आप शायद उन बातों को भूल नहीं पा रहे हो, आप उन बातों को अपने दिल दिमाग से, होता है ना कि निकाल नहीं पा रहे हो। ठीक है, और आपके पार्टनर को ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वो जो आज सोच रहे हैं ना आपके बारे में, उन्हें ये चीज बहुत ज्यादा फील होने वाली है कि यार मैंने जितना गलत उसके साथ करा है, या जितना गलत मैं उसके साथ करके आया हूँ या आई हूँ, ठीक है, मेल है फीमेल है अपने हिसाब से लेना, तो क्या वो उन चीजों को भूल पाएगी, या क्या वो इन चीजों को भूल पाएगा। देखो, जो उन्होंने आपके साथ गलत करा है, कि वाकई में आप उसे अपने, देखो, दिल दिमाग से निकाल पाओगे। मैं तो आपको कहूंगी कि ठीक है, पास्ट को भूल जाना चाहिए, अपने पास्ट की चीजों को भूल भूल कर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या पास्ट को भूलना इतना आसान होता है? क्या इतना आसान होता है कि आप पास्ट को बिल्कुल अपने दिल दिमाग से निकाल दो, है ना? और अगर जो उन्होंने आपके साथ करा, ठीक है, जितना गलत, जितने चीटिंग करी, बिट्रे करा, गोस्ट करा आपको, ठीक है, जो भी तकलीफ उन्होंने आपको दी है, क्या इतनी तकलीफ के बाद भी अगर वो आपके जीवन में आते हैं तो क्या फिर से आप उन्हें वो प्यार, वो इमोशंस दे पाओगे, जो प्यार और इमोशंस आप उन्हें पहले दे रहे थे, या जो प्यार और इमोशंस आप उन्हें पहले दिखा रहे थे? सोचा है इस बारे में? तो ये चीज आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या वाकई में आपके अंदर वो प्यार फिर से रहेगा, या वो इमोशंस उसी तरीके से रहेंगे जो जो पहले आपके अंदर उनको लेकर हुआ करते थे। पहले आप बहुत प्यार देते थे उन्हें, बहुत प्यार दिखाते थे। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ गलत भी कर दिया तो आप उन्हें माफ कर देते थे या इग्नोर करते थे उन चीजों को। लेकिन क्या आगे चलकर भी अगर आप लोग एक हो जाते हो, अगर आप एक साथ जुड़ते हो, तो क्या फिर से आप उन चीजों को भूल पाओगे और उनके साथ वैसे ही ट्रीट करोगे उन्हें, वैसे ही उनके साथ कनेक्शन बना पाओगे जो
लाइक जो पहले था आप दोनों के बीच में। बताना, सोचना इस चीज के बारे में और बताना मुझे कमेंट्स में क्या क्या कर पाओगे आप ये चीज। तो ये पर्सन जो आपके पार्टनर है, ये बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि अगर फिर से हमारा कनेक्शन इस तरीके से जुड़ता है तो आप क्या उन्हें पहले की तरह वो प्यार दोगे या नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। पता है यही चीज के लिए कि ताकि देखो आपका ना एक बार को ऐसा लग रहा है कि भरोसा टूटा है इस पर्सन के ऊपर से, ठीक है। आप इन पर वो पहले वाला भरोसा नहीं करते हो जैसे आप पहले उन पर भरोसा करते थे या पहले उन पर ट्रस्ट करते थे। जब से उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपका इन पर से क्या मैं कहूंगी कि आपका प्यार पर से भरोसा उठ गया। आप ये सोचना ही आपने छोड़ दिया कि शायद इस दुनिया में कोई सच्चा प्यार भी होता है। क्योंकि आप जो है, अगर कोई आपके जीवन में आ रहा है, कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा है, बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहा है, किसी का आप पर क्रश है, तो ऐसे लोगों से तो आप बिल्कुल 2 कदम की दूरी बनाकर बैठे हुए हो। आप ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे हो। आपको लगता है कि रिलेशनशिप फेक होते हैं। आपको लगने लगा है कि रिलेशनशिप में आते हैं लोग और आपको दुख दर्द तकलीफ देकर चले जाते हैं। ये माइंडसेट आपका बन गया है। आपका हर्ट चक्रा कहीं ना कहीं उन्होंने जैसे ब्लॉक कर दिया है ना, आपके हर्ट चक्रा को जैसे ब्लॉक कर दिया इस पर्सन ने। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपका सच्चे प्यार पर से भरोसा उठ चुका है और आप भी सोचते हो कि यार क्या मेरे जीवन में कोई सच्चा प्यार है या नहीं है। आप नहीं समझ पा रहे उस चीज को। अगर अब आप किसी और के साथ कनेक्शन में जाना चाहते हो ना, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ही कनेक्शन में जाना चाहोगे जो आपको वो प्यार दे सके जो प्यार आपके अंदर आपके अंदर है। जिस तरीके का प्यार आप करते हो, आपको अगर वैसा प्यार कहीं मिले तो फिर भी आप रेडी हो कनेक्शन में जाने के लिए। लेकिन अगर वैसा प्यार नहीं मिलेगा तो मतलब यू आर नॉट रेडी। आप सच्चा प्यार चाहते हो अपने जीवन में, आप सोलमेट चाहते हो। आपको लगता है कि यार ठीक है जो हो गया, बट अब मुझे अपने जीवन में सच्चा प्यार चाहिए। आप इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि लेट गो कर रहे हो, इस व्यक्ति से मूव ऑन हो रहे हो। आप इनके बारे में आप सोचना नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी सोचते हो। इस पर्सन से आप कोई कनेक्शन रखना नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी कुछ एक कनेक्शन है जो बना पड़ा है कि आप इनके बारे में सोचने पर मजबूर हो भी जाते हो। तो ये कुछ ऐसा सा रिश्ता यहाँ पर आप दोनों के बीच में बना हुआ है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर अपने आप को बदल रहे हैं। आपके पार्टनर अपने आप को चेंज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दे दी है, ठीक है। इतनी तकलीफ के बाद आपका भरोसा फिर से जीतना उनके लिए भी मुश्किल है। तो ये मत सोचो कि यार उनके लिए बड़ा आसान होगा, नहीं, उनके लिए भी मुश्किल है। लेकिन ये अब बदल रहे हैं कि ये अब पहले की तरह नहीं रहे हैं। अगर ये पहले कोई नार्सिसिस्ट थे, टॉक्सिक थे, प्लेयर थे, मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखते थे, ठीक है, तो अब ये बदल रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं। आपके पार्टनर एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर ला रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स को स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखो कहीं ना कहीं आप क्या हो ना, आप ऊपर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हो। शायद आप अपने ऑफिस में, अपने आसपास लोगों को यही दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं अब उसे याद नहीं करती हूँ या अब मैं उसे मिस नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड में आपके अभी भी ये पर्सन है ना, अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये पर्सन है जिनके बारे में आप सोचते हो। कहीं ना कहीं अंदर से एक मतलब अगर आप एक पल को भी ये सोचो ना कि यार ये पर्सन वापस आएगा, तो ये चीज आपको आज भी खुशी देती है कि हाँ यार ये पर्सन आएगा, है ना। आपको आज भी ये चीज खुशी देती है। क्यों? क्योंकि आप पूरे तरीके से इनको भूल नहीं पाए हो। आप शायद अपने दिमाग से इस पर्सन को निकाल सकते हो, लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड से इस व्यक्ति को कैसे निकालोगे? कैसे कैसे निकालोगे सबकॉन्शियस माइंड से? और इतना गलत ये करके गए, आप भी डिसाइड करके बैठे हो भाई मैं माफ नहीं करने वाली हूँ इस पर्सन को, या मैं माफ नहीं करने वाला हूँ। चाहे जो मर्जी कर ले पर्सन, जितना मर्जी कोशिश कर ले कि ये मेरा भरोसा जीतेगा, एफर्ट्स डाल ले, लेकिन आप पूरे तरीके से तय करके बैठे हो, एक डिसीजन लेकर बैठे हो कि भाई मैं माफ नहीं करने वाली हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से चाहते भी हो कि पर्सन वापस आ जाए और आकर आपसे माफी मांगे। क्या होता है ना कि जब एक रिलेशनशिप होता है ना, देखो फूल की एनर्जी आ गई, स्टार विद फूल, ग्रेट। आपके पार्टनर भी आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं हर चीज की। और होता है ना, मतलब जैसे रिश्ता जितना स्ट्रांग होता है, जितना गहरा होता है ना, कई बार मुझे लगता है कि एक छोटा सा सॉरी या एक छोटी सी अपॉलॉजी भी बहुत बड़ी बन जाती है और बहुत मैटर करती है आपके जीवन में, बहुत मैटर करती है। बस आप यही तो चाहते हो कि यार ये पर्सन आकर एक छोटा सा वर्ड, एक सॉरी ही तो बोलना है, वो भी ये पर्सन नहीं बोल पा रहा आपको, वो भी आकर ये आपसे नहीं कह पा रहा है।
है ना, उल्टा जो है आपको ये प्रिटेंड कर रहा है कि भाई तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम दूर हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा ये चीजें आपके पार्टनर प्रिटेंड कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल जो उनके मन में है या आप कह लो कि जो उनके दिल में है ना, उससे बिल्कुल अपोजिट प्रिटेंड करते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। अपोजिट का मतलब क्या हो गया? अपोजिट का मतलब हो गया कि मन में तो प्यार है, दिल में तो फीलिंग्स है, लेकिन प्रिटेंड क्या करना है कि भाई मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है ना। अंदर से चाहते हैं भाई रियूनियन हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए, ठीक है, लेकिन ऊपर से क्या दिखा रहे हैं, भाई मुझे तो कोई वो नहीं चाहिए रियूनियन रिकंसिलेशन। तो क्या है ये क्या है? ये है कि ऊपर से कुछ और दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ है आपके पार्टनर में, ठीक है, अंदर बहुत कुछ है जो उन्होंने दबा रखा है, जो उन्होंने अपने दिल के किसी कोने में दबा रखा है, और ये बहुत सारा प्यार है आपका, ठीक है, जो आपको वो देना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन कैसे? अब वो सिचुएशन भी नहीं रही है कि वो आपसे बात करे, आपसे कांटेक्ट करे, नहीं, आप दोनों के बीच में शायद बिल्कुल नो कांटेक्ट की सिचुएशन है और बहुत गलत करके गए हैं। कोई ऐसी बात भी हो सकता है वो आपके साथ करके गए हैं जिसे आप भुला नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आप और उनके लिए गलत सोचते हो। 6 ऑफ कप दिखा रहा है, काफी पुराना कनेक्शन है, हो सकता है आप लोग सोलमेट्स हो सकता है ट्विन फ्लेम हो सकता है चाइल्डहुड कनेक्शन है, यानी स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से, या बहुत 6-7 साल पुराना आपका रिश्ता हो, ठीक है, इस तरीके से बहुत लंबा कनेक्शन आप लोगों का नजर आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि एक झटके में जैसे रिश्ता टूट गया, खत्म हो गया। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से यार ये ब्रेकअप होगा एक दिन। आप इनके साथ तो ये सोच कर ही थे कि यार ये आपके जैसे हस्बैंड है, वाइफ है, आप बहुत ज्यादा इनके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करते थे, सोचते थे, और हर बार इन्होंने आपको सपोर्ट भी करा है। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने कभी मतलब उस चीज को डिनाई करा हो, या आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी सब दी है आपके पार्टनर ने, लेकिन एंड मोमेंट पर जहां आपके लिए सपोर्ट लेना चाहिए था, जहां अपने प्रोमिसेस, अपने वादों को पूरा करना चाहिए था, वहां ये पर्सन मुकर गए, ठीक है, और आपके लिए ये चीज बहुत डिसहार्टनिंग थी। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर मुझे लिव इन में दिख रहे हो, जैसे आप लिव इन में भी रहे हो, या एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहे हो, फिजिकल कनेक्शन रहा है आप दोनों के बीच में, मतलब इतनी स्ट्रांग बॉन्ड था आप दोनों के बीच में, इट्स लाइक मतलब बहुत रेयर देखने को मिलता है लाइक ऐसा बॉन्डिंग, यू नो, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों के बीच में रहा है। अच्छा, और अगर इतना लंबा कनेक्शन नहीं है ना, और अगर 1-2-6 महीने पुराना कनेक्शन भी है ना, तो भी आप इनके साथ इतना ज्यादा अटैच हो जैसे पता नहीं कब का कनेक्शन हो आपका, ठीक है, जैसे पता नहीं कितना पुराना कनेक्शन हो आपका। क्यों? क्योंकि आप लोगों की सोल आपस में एक दूसरे को जानती है, ठीक है, हम ऊपर सुपरफिशियल लेवल से नहीं जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन हमारी सोल्स जानती हैं कि हमारे कौन से कनेक्शंस हैं, इजंट इट? तो इसलिए आप इनको मतलब इनके साथ आप होते हुए चाहे आप थोड़ा सा समय भी बिताओगे ना, आपको ऐसा लगेगा यार बहुत ज्यादा समय मैंने इस पर्सन के साथ बिताया, ये बहुत गहरा है हमारा कनेक्शन। जबकि 2 महीने 6 महीने में कोई गहरा नहीं हो जाता कनेक्शन, है ना, लेकिन फिर भी आप इनके साथ फील करते हो कि यार बहुत गहरा है कनेक्शन। क्यों? क्योंकि सिर्फ इस बर्थ का नहीं है ना ये कनेक्शन, ये कनेक्शन है आपके पिछले जन्मों का, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका, ठीक है, जो यहाँ पर आप कंटिन्यू कर रहे हो। इसलिए आपको इनको देखकर ऐसा लगता है कि आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हो, या बहुत गहरा है कनेक्शन, क्योंकि आपका सोल का और उनकी सोल का ये कनेक्शन है। 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते आए हो इस पर्सन के साथ, अवेयरनेस, आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते आए हो, यानी कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस कि इनके हिसाब से चलना, इनको जो पसंद है वो करना, इनको जो नहीं पसंद वो नहीं करना, ठीक है, अगर ये मतलब हर चीज में, एवरीथिंग जो भी आप सोच सकते हो, ठीक है, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर मुझे दिख रहा है, एडजस्ट दिख रहा है, और आपको हमेशा कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करवाया गया है आपके पार्टनर के थ्रू। आपको कभी भी प्रायोरिटी नहीं समझा आपके पार्टनर ने, और प्रायोरिटी किसको समझा? प्रायोरिटी समझा आपके पार्टनर ने अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को। आप तो सबसे लास्ट में आते थे इनके जीवन में, जबकि आपको सबसे प्रायोरिटी पर रखना चाहिए था इन्हें, और आप भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि यार ये पर्सन मुझे प्रायोरिटी दे, मेरे लिए सब कुछ करे, मुझे प्रायोरिटी दे, ठीक है, मुझे मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ना समझे। लेकिन इन्होंने कभी भी, जब तक आप इनके साथ रिश्ते में थे, आपको प्रायोरिटी नहीं दी। लेकिन आज क्या है? आज आप ही को प्रायोरिटी देते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनके लिए इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स कोई मैटर नहीं करता। आप जो नहीं हो ना इनके जीवन में, आप मैटर करने लगे हो।
चाहे ये चीज शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर अवेयरनेस आ गई है, यानी एनलाइटमेंट हो गई है कि यार मेरे दिल में तो बहुत प्यार है। पता है जब इन्होंने आपको ब्रेकअप दिया ना, तब मे बी आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि यार ठीक है ब्रेकअप हो गया ना, मैं उसे भूल जाऊंगा, मैं लेट गो करूंगा और आगे बढ़ूंगा अपने जीवन में, किसी और के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे शुरू शुरू में तो आपके पार्टनर खुश थे, उन्हें कोई दुख नहीं था, कोई सैडनेस नहीं थी इस चीज को लेकर। लेकिन आपका बिल्कुल अपोजिट था, क्योंकि आप बहुत दुखी और बहुत सैड थे ब्रेकअप के टाइम पर, और आप धीरे धीरे हील हुए। अब आप हील्ड हो, फाइनली आपने अपने आप को हील करा है। लेकिन आपके पार्टनर ऐसे थे जहां वो शुरू शुरू में तो वो बहुत ज्यादा भाई खुश थे कि ठीक है चलो यार कोई और कनेक्शन बनाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, उन्हें लगा था आपको भूल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ठीक है, वैसे वैसे आपको याद करने लगे, और ज्यादा याद करने लगे आपको, और ज्यादा मिस करने लगे आपको, ठीक है। उनके लिए मतलब कोई और चीज मैटर ही नहीं करती थी, आपके बिना अकेलापन फील होने लगा, आपके बिना अधूरापन महसूस होने लगा। जब गहराई से सोचा इस रिश्ते के बारे में, देखो कितनी डेप्थ से सोच रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। तो जब गहराई से सोचा ना इस रिश्ते के बारे में, तो समझ में आया कि यार मेरे दिल में तो बहुत प्यार है उसके लिए, या मेरे दिल में तो बहुत फीलिंग्स है उसके लिए, इजंट इट। उन्हें समझ में आया कि मेरे दिल में तो बहुत प्यार और बहुत फीलिंग्स है, मैं तो उसे भूल ही नहीं सकता हूँ, या मैं तो उसे रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ किसी भी हाल में, किसी भी कॉज में। तो आपके जो पार्टनर है उनको अवेयरनेस हुई इस चीज को लेकर कि भाई वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या उनके दिल में आपके लिए इतना प्यार है कि वो आपको भूल नहीं पाएंगे। ये अवेयरनेस आपके पार्टनर को आपको लेकर हुई है। आई एम सॉरी फॉर दिस। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपनी ही फीलिंग्स को लेकर आपके पार्टनर जो है वो अवेयर हो चुके हैं, यानी अवेयरनेस उनके अंदर आ चुकी है कि भाई मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, और जरूर हमारा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, या कुछ हमारे बीच ऐसा स्पेशल कनेक्शन है जो मैं उसे नहीं भूल सकता हूँ, मुझे उसे अपना बनाना ही होगा। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अब ये पर्सन जो है आपको अपना बनाना चाहते हैं, और ये इस समय आपके बारे में ही सोच रहे हैं। आपके बारे में सोचने का मतलब ये है कि किस तरीके से आपको इम्प्रेस करे, किस तरीके से आपका विश्वास जीते, ठीक है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इन्होंने आपको इम्प्रेस कर भी लिया, आपका विश्वास जीत भी लिया, तो ये नहीं जानते कि ये चीज नहीं जानते आपके पार्टनर कि आप उन्हें वो प्यार दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, आप पास्ट को भूल पाओगे या नहीं भूल पाओगे। लेकिन ये आपको इतना प्यार देना चाहते हैं कि आप पास्ट को याद ही ना रखो, आपके दिल दिमाग में रहे ही ना कि यार मेरे पास्ट में भी कुछ था, ठीक है, या इसने मेरे साथ ऐसा करा था। ये इतना भर भर के प्यार जैसे आपको देना चाहते हैं। तो इनकी इंटेंशंस काफी पॉजिटिव दिख रही है, और ये एक साइड हो चुके हैं, यानी ये पर्सन तय कर रहे हैं इस चीज को कि भाई मैं उससे अलग नहीं रह सकता, या तय कर रहे हैं कि भाई मुझे उसे अपना बनाना होगा, बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी कर कर मुझे उसे अपना ही बनाना होगा, ठीक है। तो ये तय करते हुए इन सब चीजों को नजर आ रहे हैं। 9 ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है माइंड, इतना ज्यादा ये कोई सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हैं ना, क्योंकि अब आपके पार्टनर सोल्यूशन पर फोकस करना चाहते हैं, यानी इस पर फोकस करना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, किस तरीके से आपसे बात करनी चाहिए। तो अब ये सोल्यूशन पर फोकस करना चाहते हैं, रादर देन इस चीज के कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्हें लगता है जो भी होगा, लेकिन मुझे अपनी तरफ से जो एक्शन लेने चाहिए, या मुझे अपनी तरफ से जो एफर्ट्स डालने चाहिए, वो मुझे जरूर डालने चाहिए। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है नेक्स्ट 9 आवर्स के अंदर, यानी अगले 9 घंटे के अंदर प्रॉपर चांसेस ऐसे नजर आ रहे हैं कि जैसे ही आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, या आपसे किसी ना किसी तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे, चाहे कुछ भी बात करे, कुछ भी मैसेज करे, कुछ भी कॉल करे, लेकिन ये जरूर अपनी तरफ से कोशिश करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इन्हें ये रिश्ता अब बचाना है, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे, ओके। 10 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करने लग गए हैं, यानी अगर ये पहले आपके साथ फ्यूचर नहीं भी देखते थे, यानी पहले अगर इनके माइंड में नहीं था कि आपके साथ कोई फ्यूचर हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, या फ्यूचर को लेकर अगर पहले कोई क्लैरिटी भी नहीं थी आपके पार्टनर के माइंडसेट में, तो अब ऐसा नजर आ रहा है जहां पर 10 ऑफ कप दिखा रहा है कि अब ये क्लियर हो रहे हैं फ्यूचर को लेकर। 10 ऑफ कप्स यानी आपके साथ शादी करना, बच्चे, एक ब्यूटीफुल सी फैमिली, क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना, बहुत प्यार देना आपको, ठीक है,
तो ये फ्यूचर अब आपके साथ पर्टिकुलरली इमेजिन करना चाहते हैं और ये रीबर्थ करना चाहते हैं इस रिश्ते का, यानी फिर से एक नया जन्म देना चाहते हैं वो इस रिश्ते को, जिसमें कोई भी पास्ट की बात ना रहे। या अगर आपको लिटरली ये कह सकते हैं, अगर मतलब इनका कॉल मैसेज आता है या कुछ क्लियर बातचीत होती है आप दोनों के बीच में, तो ये क्लियरली आपको ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम भूल जाओ कि पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ क्या करा था, अब मैं तुम्हारे साथ अच्छा करना चाहता हूँ, प्रेजेंट को देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ, अब मैं अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करूंगा। इस तरीके से कुछ ये आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि अब इन्हें इस कनेक्शन का एक नया जन्म देना है, यानी एक नया जन्म क्रिएट करना है। ओके, नेक्स्ट कार्ड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है द लवर्स। ठीक है, आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, स्ट्रॉन्ग उसकी एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर भी इस कनेक्शन की डेप्थ, इस कनेक्शन की ग्रेविटी को समझेंगे कि ये कनेक्शन कुछ आम मतलब एक नॉर्मल कनेक्शन की तरह नहीं है उनसे बल्कि ये कनेक्शन भी बहुत ही पास्ट, एक होता है ना जैसे पास्ट लाइफ कनेक्शन होना, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन होना, उसकी तरह है। पता है आपके पार्टनर शायद पहले बिलीव नहीं करते थे इस चीज पर कि सोलमेट ट्विन फ्लेम इस तरीके के कनेक्शंस भी होते हैं, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब पर्टिकुलरली इन चीजों पर बिलीव करने लगे हैं कि नहीं भाई, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं और आप इनके सोलमेट, इनके ट्विन फ्लेम ही हो, तभी ये आपको भूल नहीं पा रहे, तभी ये इतना मिस करते हैं, इतना याद करते हैं और आपको कभी लेट गो नहीं कर सकते। प्लीज डिवाइन एंड वॉस एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जी क्या हो सकती है इस रिश्ते की। फ्यूचर एनर्जीज को अगर हम देखें तो यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ सोड्स, 10 of Pentacles, Temperance, King of Cups, and this is the Sun. Okay, चलो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो फ्यूचर एनर्जीज में ऐसा नजर आ रहा है जैसे ये पर्सन आने वाले समय में आपके लिए स्टैंड लेते हुए नजर आएंगे। अगर कल तक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये पर्सन मेरे लिए स्टैंड ले, लेकिन उन्होंने कभी स्टैंड नहीं लिया, अपने परिवार से बात नहीं करी, आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी नहीं दी, तो अब ये सब कुछ ये करते हुए नजर आएंगे, यानी आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी सिक्योरिटी मिलने वाली है इस रिश्ते में। ठीक है, तो क्लेम कर लो जल्दी से इस चीज को ताकि आप उस चीज को रिसीव कर सको। एंड ये पर्सन आपसे शादी का प्रॉमिस कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है क्या लगेगा, इन्हें लगेगा कि अगर अब बनाना है आपको अपनाना, तो उसके लिए कुछ इन्हें ऐसा करना पड़ेगा, कोई आपको सॉलिड ऑफर देना ही पड़ेगा। सॉलिड ऑफर दिए बिना आप इन्हें माफ नहीं करोगे या आप इनसे इम्प्रेस नहीं होगे, तो आपको इम्प्रेस करने के लिए इन्हें वो चीज करनी होगी जो आपकी एक्सपेक्टेशन है। राइट, आपके एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपसे शादी करे, कमिटमेंट दे, या फैमिली से बात करे, फैमिली से आपको मिलवाए, जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है, सिक्योरिटी चाहिए इस कनेक्शन में, या जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि आपके पार्टनर ना समहाउ आपके एक्सपेक्टेशन को अच्छे से जानते हैं। ये जानते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो या आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो ये आपको वही चीज प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो अब आपको अपना बनाने के लिए इन्हें जो भी करना पड़े, आपको अपना बनाने के लिए इन्हें आपको जो मर्जी ऑफर करना पड़े, ये रेडी है। और ये आपको इतना प्यार देना चाहते हैं कि अपने प्यार से आपको हील कर सके। ठीक है, अपने प्यार से आपको जो आपको वाउंड्स दिए हैं, वाउंड्स यानी जो आपको हर्ट करा है आपके पार्टनर ने, ठीक है, उसको हील कर सके, उसको ठीक कर सके। ठीक है, क्योंकि चोट अगर इन्होंने दी है तो इस चोट पर मरहम भी यही आकर लगाएंगे। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में है। और अगर चीजें फेवर में नहीं थी, अभी तक फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, किसी थर्ड पार्टी की सिचुएशन थी, तो वो सब भी रिमूव होते हुए नजर आएंगी, चीजें फेवर में होंगी, चीजें बैलेंस आउट होंगी। और सन की एनर्जी दिखा रही है जैसे कुछ खुशियां अब आने वाली, कोई हैप्पीनेस आने वाली है। और आप भी जो ये सोचकर बैठे हो कि भाई मैं इसे माफ नहीं करूंगी, या मैं इसे जो है अब आगे बढ़ूंगी अपने जीवन में, या आगे बढ़ूंगा अपने जीवन में, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर आप भी इनको टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। ऐसा दिख रहा है जैसे ये अगर आपको कॉल कर रहे हैं या ये आपको अगर मैसेज कर रहे हैं ना, तो आप हो सकता है शुरू शुरू में इनके कॉल नहीं उठाओगे, या शुरू शुरू में आप इनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दोगे, लेकिन आपके पार्टनर जब कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे, जब वो आपको चेज करेंगे ना,
ठीक है, आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, तब कहीं ना कहीं आपका भी डिसीजन बदलेगा। तब आपको दिखेगा कि यार ये पर्सन जेन्युइन एफर्ट्स डाल रहा है मुझे इम्प्रेस करने के लिए, या जेन्युइन एफर्ट्स डाल रहा है सब कुछ सही करने के लिए, तो आपका भी कहीं ना कहीं वहां दिल पिघलेगा और तब आप इनसे हो सकता है बात करें। तब आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन होती हुई दिखेगी। वो पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे कि क्या इश्यूज थे जिनकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो वो तब आपको जेन्युइन क्लैरिटी देंगे। आप इनकी लॉयलिटी हो सकता है टेस्ट करो, आपको मतलब आपको दिखेगी कि ये पर्सन कितना लॉयल, कितना ऑनेस्ट आपके लिए है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहले जिस तरीके से ये सिर्फ फिजिकल होने के लिए आपके पास आते थे या कुछ ऐसा आपका रिलेशनशिप था, तो अब वैसा नहीं है। अब ये जेन्युइनली इमोशनली कनेक्टेड हो चुके हैं आपके साथ और ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस भी आपको एक्सप्रेस करेंगे, ताकि आप इनकी फीलिंग्स या आप इनके इमोशंस को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सको। आप समझ सको कि यार इस पर्सन में भी मेरे लिए बहुत इमोशंस और बहुत फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो ये अपने क्लियर इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने दिखाते हुए नजर आएंगे। कुछ हैप्पीनेस भी आ रही है, सन की एनर्जी है, तो मे बी पॉसिबल चांसेस है कोई प्रमोशन, कोई हाइक, कुछ ऐसा आप रिसीव कर सकते हो। कोई ग्रोथ आपको अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में देखने को भी मिल सकती है, ठीक है। होता है ना कि जब जीवन में एक दरवाजा खुलता है ना, तो साथ में आगे भी सारे दरवाजे खुल जाते हैं, है ना। तो अभी तक स्टक थे, आपके लिए वो दरवाजा अभी तक जो बंद था वो कहीं ना कहीं खुलेगा, आप उस स्टकनेस से बाहर निकलोगे। तो सिर्फ आपके रिलेशनशिप में ही ये ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, आपको पर्टिकुलरली अपने फाइनेंसेस में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, फाइनेंसेस में भी आपको कोई ग्रोथ देखने को मिलेगी। आई डोंट नो किसके लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई सीजनल फ्लू या ऐसा होता है ना, वो चीज किसी के लिए मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, एकदम से इंडिकेट हुई, तभी मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपके लिए रीडिंग हो सकता है बहुत फिर रेजोनेट करे, मे बी आपके लिए शायद पिकअप हुई एनर्जी। ओके, सो किंग ऑफ कप विद सन की एनर्जी की इंडिकेट कर रही है कि कुछ ऐसी ग्रोथ आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है, तो बी रेडी फॉर इट, जल्दी से क्लेम कर लो इसको। चल मैसेज देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर में भी आपको कहना चाहते हैं दैट आई सेक्सुअली फैंटासाइज यू, ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, सेक्सुअली हो सकता है फैंटासाइज करते हैं आपको, बट नॉट ओनली फिजिकल लव ही नहीं है, इमोशनल लव भी है। आई एम ओवर यू, आपके बारे में सोचते रहते हैं। आई क्राई ओवर यू, ये शायद आप यकीन न कर पाओ, लेकिन ये पर्सन जो है रोते हैं, ठीक है, जब आपको मिस करते हैं ना, आपकी याद आती है तो रोना आ जाता है। होता है जब हम किसी से इमोशनली कनेक्ट होते हैं, वो पर्सन अगर हमारे पास नहीं है, हमारे साथ नहीं है, तो रोना आ जाता है, इमोशनल हो जाता है। बिकॉज क्राइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ वीकनेस, बल्कि क्राइंग इज अ साइन जहां पर आप अपने इमोशंस को अपने अंदर से एक्सप्रेस कर पाते हो, इजंट इट। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग। हो सकता है ये सोचे आपको कॉल करने के लिए, लेकिन इन्हें लगे यार मैं क्या कहूँ, किस तरीके से बात की शुरुआत करूँ, ऐसा भी ये फील कर सकते हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। तो अगर फैमिली से अभी तक बात नहीं करी थी, हो सकता है फैमिली से भी बात कर रहे हैं और बता रहे हैं अपनी फैमिली को कि आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना लव, कितनी केयर इनके दिल में आपके लिए है। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, ये आपकी आवाज़ सुनने के लिए मरे जा रहे हैं, इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए। ईगो प्रॉब्लम हमेशा से हो सकता है, रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, बट अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, थक हार चुके हैं आपके पर्सन। कभी कभी लगता है ना यार थक गए, क्या करें, कैसे कैसे चीज़ों को सही करें, तो वो वाली सिचुएशन। Why did you break my heart? उनका भी दिल दुखा है, तो उनके मन में भी हो सकता है ये सवाल आ रहा है। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। अगर वो ये सोच भी लेना कि भाई आप वापस नहीं आओगे, आप उन्हें माफ नहीं करोगे, तो ये चीज उनके लिए लाइक होपलेस है, ठीक है, होपलेस हो जाते हैं वो ये सोच कर भी, तो ये चीज उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। चल मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आज आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है आज मेरे व्यूअर्स के लिए। I know that you have been questioning yourself lately and wondering that if you are good enough or strong enough to do that which your heart desire to do. This message is here to remind you that you're really more than capable of doing it. Rise up, take the leap of faith.
तो यूनिवर्स आपको आज ये गाइडेंस देते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई कई बार आप खुद से क्वेश्चन कर रहे होगे, कोई ऐसी चीज है, कुछ ऐसा है आपके माइंड में जिसको लेकर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यार ये मैं करने के लिए केपेबल हूं भी या नहीं, मैं इस लायक हूं भी या नहीं। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप पूरे लायक हो हर चीज के लिए जो आप चाहते हो, जिसमें भी आपका फेथ है। ठीक है, बस अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने आप को ग्रो करो जीवन में और राइज अप। ठीक है, बी पॉजिटिव। यूनिवर्स में बस फेथ रखकर अपने आप को हर चीज के लायक समझो, क्योंकि जो भी चीज आप तक आ रही है आप डेफिनेटली उसके लायक हो, आप उसे डिजर्व करते हो। प्यार है तो प्यार के लायक हो, प्यार के केपेबल हो, अपने आप को किसी कम मत समझो किसी चीज से, इजंट इट? यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस आज दे रहे हैं। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड यस, मैं लाइव आ रही हूँ, ठीक है, 17 अक्टूबर को। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बी रेडी। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन अपनी ऑन करके रख लो, ताकि आप जो नोटिफिकेशन डायरेक्टली पहुंचे जब जैसे ही मैं लाइव आऊँ। ओके, चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।